उसमें 2 व्यक्ति हैं जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला था? इसमें एक महिला जिसके पहली डिलीवरी थी वो आए थे, उनको देखने के बाद में भर्ती किया और उनको बोला कि भाई इनके डिलीवरी का है दर्द और इनको डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी सामान्य के हिसाब से भर्ती किया था, लेकिन बाद में जिसको हम मेकोनियम बोलते हैं, गंदा पानी बोलते हैं, वो गंदा पानी छूट गया बच्चे के पीने में आने की वजह से बच्चे की धड़कन है वो कम हो रही थी। और यही बात हमने बच्चे के रिश्तेदारों को भी अंदर ले जाके दिखाया और बताया कि भाई इस प्रकार की धड़कन है वो नीचे हो रही है, जिसको हमारी भाषा में हम फीटल स्ट्रेस कहते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार और कम धड़कन होने पे बच्चे की जान को भी जोखिम रहती है। हमने हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी एक स्टैंडर्ड टेक्निक होती है, उससे हमने सामान्य प्रसव कराने की पूरी कोशिश की। बच्चे का वजन भी कुछ ज़्यादा होने की वजह से उसके कैपेट भी बंद रहा था और बच्चा डिलीवर्ड नहीं हो रहा था। हमने रिश्तेदारों को बताया कि भाई ऐसी स्थिति में है जो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है वो सिजेरियन डिलीवरी रहती है। तो उन्होंने कहा हमारे सिजेरियन नहीं कराना है, हमारे तो नॉर्मल कराना है। तो हमने उनको समझाया कि भाई नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन इसमें बच्चे को कुछ परसेंटेज की जोखिम रहती है। आप कहो तो हम नॉर्मल के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। नॉर्मल तो हो जाएगी, लेकिन बच्चे को जोखिम रहती है, क्योंकि पहली डिलीवरी भी है, बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, कैपेट बंद रहा है, बच्चा है जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में फंसा हुआ है, नहीं आ रहा है बाहर। ऐसी स्थिति में जो स्टैंडर्ड मेथड जो हमारी बुक्स कहती है, जो हमको मेडिकल कॉलेज में जो बताया जाता है, उसके हिसाब से हमने उसके रिश्तेदारों को समझाया। फिर हमने उनको ये भी बताया कि भाई देखो डिलीवरी कराना, इलाज कराना तो राजूबाजी का सौदा है, आपको तो हम यहाँ आगे आपका ट्रीटमेंट जारी रखते हैं, और यदि आप और कहीं भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो वो और कहीं डिलीवरी कराने के लिए गए। तो कुछ समय निकल जाता है, कई बार बच्चा फंसा हुआ होता है, कहीं अटका हुआ होता है, उस स्टेशन से बच्चा नीचे भी आ जाता है, और कई बार नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, जो यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन बच्चे की जोखिम भी रहती है। वो उसको समझाया था, बच्चे की जोखिम के लिए वो तैयार नहीं थे। तो यही बात थी, कोई सामान्य सी बात थी, उसको इतना बढ़ाया चढ़ाया सोशल मीडिया में। तो उसमें पैसों की बात आई है कि उन्होंने काफ़ी पैसे हमारे पास ले लिए सर। देखो, अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारे पास में सीसीटीवी है, हमारे पास में रजिस्टर्ड है, कहाँ पैसे दिए, कोई रसीद होगी। हमने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया, केवल जो दवाई आई होगी उस दवाई के पैसे लिए। और हमने जब उनको छुट्टी दी तब न तो हमने उनसे पैसा मांगा है और न किसी ने कोई पैसा लिया है। और पैसे वाली बात तो वो आदमी जब यहाँ मेरे पास में आया और उसने चुपके से कोई जेब में रखा था, भगवान जाने कैसे वीडियो बनाया, उस वीडियो में भी उसने ऐसा कहीं नहीं बताया। अब तो वो कुछ भी कह सकता है। और मेरा तो ये कहना है कि इस प्रकार के जो ये, मैं तो इनको असामाजिक तत्व ही कहूँगा, क्योंकि जब हम अपनी एक माँ बहन को, एक बेटी को, एक डॉक्टर को अपन सुपुर्द करते हैं, जब हम उसके जीवन को सुपुर्द करते हैं, हम एक डॉक्टर के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, तो उस डॉक्टर के विश्वास को डॉक्टर बनाए रखता है, इसीलिए तो विश्वास करते हैं, अब तक बनाए रखा है डॉक्टरों ने। तो इस प्रकार के जो कुछ जो असामाजिक तत्व जो इस प्रकार की जो घटिया ओछी हरकतें करके और किसी डॉक्टर को बदनाम करने की, किसी अस्पताल को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं, ये समाज के हित में नहीं है। इसलिए इसकी यदि अपन इसकी गहराई में, लंबाई में जाते हैं तो इससे समाज को ही नुकसान होता है। और सारे डॉक्टर सतर्क रहेंगे। अननेसेसरी कोई टेस्ट भी ऐसे लोगों को जब अनुभव में आता है तो फिर डॉक्टर्स जो भी करते हैं उसका भार तो अल्टीमेटली है जो मरीज के ऊपर ही पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, इससे जो समाज विशेष है, उस समाज विशेष के मरीज को लेने पे हिमाल के आसपास के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सतर्कता बरतते हैं, तो उससे उस समाज को भी नुकसान होता है। इस प्रकार की बात है। न तो माँ को कोई जोखिम हुई, न कोई ऐसा कुछ हुआ, न कोई बात ही कुछ नहीं थी। 2-3 मिनट वो आया था, फिर हमने उसको समझाया और वो चला गया था।
लेकिन उसने अपनी औकात दिखाते हुए और एक ओछी हरकत ही कहेंगे इसको, उसके अंदर मानवता तो कहाँ थी। हमने तो उसको अपनी बहन बेटी समझ के इलाज किया था, और उस इलाज के दौरान हमने कि भाई हम कहीं चले गए हो या स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। ना कहीं लापरवाही हुई है, ना कुछ ऐसा कोई हुआ है। उसको इस प्रकार के जो सोशल मीडिया पे जो फैला रहे हैं उनसे भी मेरा तो यही निवेदन है कि भाई इसको ध्यान रखो। इस प्रकार किसी को बदनाम करने की कोशिश करना, इससे क्या होता है फिर उनके ऊपर हम मानहानि का भी कर सकते हैं।